गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th के बाद क्या हमें करना चाहिए उसको लेके ये पार्ट 2 हमारा है और इसमें हम थोड़ा सा जानेंगे। सबसे पहले तो देखो, पहला ऑप्शन है कि हमें यही करनी चाहिए, टेंथ के बाद हमें 12th इसमें करना चाहिए। अब जब मैंने बताया था कि इसके बाद और व्यावसायिक ऐसे कोर्सेज हैं जिससे आपकी जॉब लग जाती है, आप अर्निंग करने के लायक बन जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है ITI का। ITI जो है ये एक छोटा सा रूप नहीं है, बहुत बड़ा रूप है। बहुत बड़ी इसकी शाखाएं हैं जिसमें टेक्निकल्स भी हैं, नॉन टेक्निकल्स भी हैं, है ना। इसको अगर हम छोटे छोटे रूपों के हिसाब से देखा जाए तो ITI की जो ब्रांचेस हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक हम डालेंगे तो वो होगी इंजीनियरिंग ट्रेड्स, और दूसरा होगा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, जिसे गैर इंजीनियरिंग ट्रेड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहला हम देखें इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड्स में वो ट्रेड्स आते हैं जिसमें मशीन्स का काम होता है। आप मशीन से काम करते हैं, जैसे फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, ड्राफ्ट्समैन है। ठीक है, और इसके बारे में अगर और हम देखें, तकनीकी और यांत्रिक, यानी कि मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में इसमें मिला के अगर हम देखें, यांत्रिक ऊर्जा जिसे बोलते हैं, उसमें आता है आपका फिटर, टर्नर, मैकेनिस्ट, ड्राफ्ट्समैन। और इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें आप बिजली के उपकरणों और वायरिंग के बारे में जाते हैं। तो वो होता है आपका इलेक्ट्रीशियन, ट्रेड का नाम होता है इलेक्ट्रीशियन। वैसे ही आपका वायरमैन होता है। फिर आती है उसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसमें आपका मैकेनिक होता है। अब मैकेनिक दो टाइप से होते हैं, एक तो मोटर मैकेनिक में आता है, एक मैकेनिक आता है डीजल वाला। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक होता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत उसमें सिखाई जाती है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यानी कि सटीक उपकरणों का रख रखाव होता है। उसके बाद हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, इसमें आता है ड्राफ्ट्समैन सिविल। तो ये ड्राफ्टिंग और प्लानिंग करता है, जो भी एक सिविल इंजीनियर को ज़रूरत होती है तो उसके साथ मिलकर इसमें काम किया जाता है। ऐसी सर्वेयर आता है जो कि भूमि को नापने के काम आता है और भूमि के सर्वे के काम आता है। फिर कंप्यूटर ट्रेड्स आ जाता है इसमें, जिसमें कि आप देखोगे एक आता है IT एंड कंप्यूटर ट्रेड्स। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखते हैं गैर इंजीनियरिंग ट्रेड्स, यानी कि नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो होते हैं। इसमें आता है आपको फैशन एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, जिसमें सुइंग टेक्नोलॉजी है, यानी कि सिलाई की तकनीक, जिसमें सिलाई और परिधान की डिज़ाइन दिखती हैं। इसी में ड्रेस मेकिंग होती है, जैसे डिज़ाइनर बनते हैं ना, पॉलिटेक्निक होती है फैशन डिज़ाइनिंग में, तो उसी का एक छोटा रूप होता है जिसे ड्रेस मेकिंग कहा जाता है। ड्रेस मेकिंग, तो ये कपड़े का डिज़ाइन करता है, उसको सिला जाता है। हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी के लिए में भी आता है, टूरिज्म में भी है, हेल्थ एंड केयर में भी आता है। और उसके अलावा है स्टोनोग्राफ, मल्टीमीडिया एनिमेशन और स्पेशल इफ़ेक्ट्स में आता है, वेल्डर आता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि पात्रता होती है 10वीं पास, और कुछ कोर्स में 8वीं पास भी होती है। ठीक है, और कोर्स की अवधि होती है मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल। यानी कि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 6 महीने के होते हैं, जिन्हें सर्टिफिकेशन कोर्सेज कहा जाता है, और कुछ जो होते हैं वो 2 साल के होते हैं, ट्रेड के अनुसार होता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, देखो। नंबर 1 हम देखते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाती है ना। प्रैक्टिकल जब आप करते हो, सीखते हो, तो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ती है।
फिर जॉब ऑप्शन है, चाहे सरकारी हो प्राइवेट सेक्टर में निकलती रहती हैं पोस्ट वगैरह, तो आप उसको भी देख सकते हो। फिर कम लागत में आप क्या कहते हैं पोस्ट कर सकते हो, ज़्यादा पैसा नहीं लगता आपका। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये स्वरोज़गार है। स्वरोज़गार मतलब आप अपना करने के बाद से अपनी शॉप वगैरह खोल सकते हो। ठीक है, तो आईटीआई का लगभग मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। फिर भी अगर आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, हाँ, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर, बाय बाय।